Class 4th, come on to page number 26. We are going to continue with the same chapter, number. अब हम लोग और डीप में पढ़ेंगे और डेप्थ में पढ़ेंगे सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर को, ठीक है. मोस्ट nouns have a singular form and a plural form. The plural is formed in different ways. Now, most of these singular form of nouns also have plural forms of noun, ठीक है, but they are changed in several ways. There are different ways to change singular forms into plural forms. What are those ways? We are going to study further. So first one is, for most nouns we add s to the singular to get the plural form. अब बहुत सारी nouns ऐसी होती हैं जिनके end में अगर हम s जोड़ दें तो ये बन जाते हैं plural form. Now what are those nouns? Few examples are given. लेकिन इतने ही nouns नहीं होते हैं, इससे ज़्यादा भी nouns होते हैं, ठीक है. ये सिर्फ आपको एक example दिया गया. Now egg में अगर हम s जोड़ दें it becomes your plural noun. Similarly parents में अगर s जोड़ दें it becomes parents. door doors. suitcase suitcases. For nouns that end in s, ss, sh, ch or x, we add es to the singular to get their plural form. अब कुछ ऐसे singular nouns होते हैं that ends with s, ss, sh, ch और x. अगर ऐसे noun जो इन लेटर्स से एंड होते हैं, इनके आखिरी में अगर हम es जोड़ दें इट बिकम्स योर प्लूरल नाउन. बस एस से एंड हो रहा है, इसमें हमने es जोड़ दिया तो ये बन गया बसेस. इसी तरह ब्रश ब्रशेस, क्लास क्लासेस, चर्च चर्चेस, बॉक्स बॉक्सेस. नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ रूल, नहीं, moving on to the third rule. For nouns that end in o, we add es to get their plural forms. Before explaining this rule, let me tell you one thing. ये जो rules मैं आपको बता रही हूँ, ये rules आपको समझने हैं, रटना नहीं है. You have to understand it. You have to keep it in your brain, ठीक है. And with practice आपको याद हो जाएगा. So when a noun ends in o and we add es to get their plural form, for example mango. अब mango o से end हो रहा है, लेकिन जो word o से end होते हैं अगर उनमें es हम जोड़ दें तो ये बन जाते हैं plural form. Like mango mangoes, tomato tomatoes, potato potatoes, hero heroes. When a noun ends in f or fe, the plural is formed by changing the f or fe to vs. अब ऐसे सिंगुलर नाउन जो f या fe से एंड होते हैं, ख़त्म होते हैं, अगर इनमें हम f या fe हटाकर vs जोड़ दें तो ये बन जाते हैं प्लूरल फॉर्म्स. फॉर एग्जाम्पल thief thieves, wife wives, life lives, dwarf dwarves, hoof hooves. देखा आपने, हमने f रिमूव कर दिया, vs ऐड कर दिया, fe रिमूव करा, vs ऐड कर दिया, है ना. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल. सम नाउन्स एंड इन अ कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय y. हियर द y इन द सिंगुलर फॉर्म चेंजेस टू ies इन द प्लूरल फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल अब कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जो एक कॉन्सोनेंट से एंड होते हैं और उनके बाद वाई लग जाता है, ठीक है. तो हम क्या करते हैं इस केस में, वी रिमूव द वाई एंड ऐड ies टू मेक इट प्लूरल. एग्जाम्पल सिटी सिटीज, आर्मी आर्मीज. नेक्स्ट वन, फॉर अ नाउन दैट एंड्स इन अ वाल फॉलोड बाय y, वी ऐड s टू फॉर्म द प्लूरल फॉर्म. अब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो वाल से एंड होते हैं और उनके आखिरी में वाई होता है, लाइक यू कैन सी. तो हम क्या करते हैं इस केस में, हम इस केस में वाई को हटा के सिर्फ एस जोड़ देते हैं, इट बिकम्स योर प्लूरल नाउन. कॉन्सोनेंट और वाल्स क्या होते हैं, किसी को पता है?
Whoever knows what is the difference between vowel and consonant, just send me an audio clip explaining the concept that I've asked. ठीक है. Some nouns form their plural very differently. They do not follow any rule that you have just read. अब कुछ ऐसे nouns होते हैं जो कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं. ठीक है. जैसे अभी आपने ऊपर जितने भी रूल्स पढ़े, लाइक एफ हटा के अगर हम VES ऐड कर दें तो ये बन जाता है प्लूरल. ये हमने कुछ रूल्स पढ़े. लेकिन अब हम ऐसे नाउन्स को पढ़ेंगे जिसमें कोई रूल फॉलो नहीं होता है. यू जस्ट हैव टू लर्न इट. एग्जाम्पल: चाइल्ड, चिल्ड्रन, मैन, मेन, वुमन, women, tooth, teeth, gentleman, gentlemen, mouse, mice. Some have the same form in the singular as well as in the plural form. For example, अब कुछ ऐसे nouns होते हैं जो सिंगुलर में भी सेम रहते हैं और प्लूरल में भी सेम रहते हैं. अगर हम एक डियर के बारे में, फॉर एग्जांपल अगर हम डियर का देखें तो डियर सिंगुलर भी डियर ही रहता है और प्लूरल में भी डियर ही रहता है. अगर हम एक डियर के बारे में बात करें या हम कई सारे डियर्स के बारे में बात करें, ये डियर ही रहता है, डियर्स नहीं हो जाता जैसे अभी मैंने बोला. नहीं, डियर डियर ही होता है. ठीक. शीप शीप रहेगा, फिश फिश रहेगा, फ्रूट फ्रूट रहेगा, फ्रूट्स नहीं बन जाता है. ठीक. फर्नीचर फर्नीचर ही रहेगा, इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन ही रहेगा. इट विल नॉट चेंज इनटू इन्फॉर्मेशंस या फर्नीचर्स या फ्रूट्स. ठीक. नाउ देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस विच यू शुड नो. अभी जितने रूल्स पढ़े, ज़रूरी नहीं है कि हर रूल फॉलो हो हर जगह पर. ठीक है. एग्जाम्पल: ऑक्स. अभी जैसे मैंने बताया आपको एक रूल में दैट इफ़ अ नाउन एंड्स विद एक्स, रिमूव द एक्स एंड ऐड, नहीं, डोंट रिमूव द एक्स, द एक्स विल बी देयर, जस्ट ऐड ES इन द वर्ड, इट बिकम्स योर प्लूरल नाउन. लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे S नहीं ऐड हुआ, यहाँ पे ऑक्स की जगह ऑक्सन हो गया. ठीक है. इसी तरह पियानो की जगह पियानोज हो गया, जू की जगह जूज हो गया, वीडियो की जगह वीडियोज़ हो गया, रूफ की जगह रूफ्स हो गया, चीफ की जगह क्या हुआ, चीफ्स हो गया, डॉफ की जगह डॉफ्स हो गया, हूफ हूफ्स हो गया. दीज आर सम एक्सेप्शंस. Remember, we say fishes and fruits when we are talking about a variety or different types of fish or fruit. हम अभी मैंने आपको बताया that fish remains fish in plural form also. लेकिन एक एक्सेप्शन है, जब हम कई सारी वैरायटी के बारे में बात करें, फ़िश की कई वैरायटियों के बारे में बात करें तो ये बन जाता है फिशेस. जब हम फ्रूट की कई वैरायटियों के बारे में बात करें तो ये बन जाता है फ्रूट्स. ठीक.